जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे व्यक्ति हैं। तो जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं या फिर जिनके लिए आप देखना चाहते हैं, हाल फिलहाल में मिले हैं या फिर आपके क्रश है या फिर फ्रेंड है, तो डियर उनके लिए भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम पहले आपको बताने वाले हैं साइन। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन तुला कुंभ राशि। फायर साइन मेष सिंह धनु राशि। अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आर, सी, एल, के, वाई, बी, जे, एच, एक्स। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 19 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख, 29 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चलता है, तो उनका बर्थ मंथ भी तो बताना ज़रूरी है ना। उनका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, दिसंबर, अप्रैल, जुलाई, जून, मार्च। ये उनका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी एनर्जी है कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा। कोई भी बात होती है, वो सुख की हो या फिर दुख की हो, आप बहुत जल्दी रोने लगते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आपको लोग बहुत जल्दी गुमराह भी करते हैं। आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताते हैं, आप बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि लोग आपके इमोशंस के साथ खेल करते हैं, वो आपकी फैमिली हो या फिर आपके रिलेटिव हो। वो हमेशा आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। वो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन वो ये जानते हैं कि आप उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते। आप उनकी बात को समझेंगे, आप उनकी बातों में आ जाएंगे, तो वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। ये आपके बारे में सोचते हैं कि ठीक है कि आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, आप किसी को तकलीफ़ दे नहीं सकते, तकलीफ़ में देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप आँख बंद करके किसी की बातों पे भरोसा कर रहे हैं तो ये मूर्खता की निशानी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कितनी बार ठोकर खा चुकी हैं, कितनी बार आप देख चुके हैं लोग आपके साथ धोखा करते हैं, लेकिन फिर भी आप समझते क्यों नहीं हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, वो बात मुझे पता है, लेकिन अगर वही गलती बार बार हो तो वो फिर इनोसेंट और इमोशन से जुड़े ज़्यादा होने की वजह से नहीं, बेवकूफ़ी भी कहलाती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातों में आना ही चाहते हैं। वो लोग आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आपको अपनी बात कैसे मनवानी है, आपको अपनी बात में कैसे लाना है।
तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली ही आपको ना समझती हो, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती हो तब वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हो, आपसे बहुत प्यार से बात करते हो, और आप उनकी बातों में आ कर के सारी चीज़ें भूल जाते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, इसलिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छा ऐसे भी हैं, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ही ऐसे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर हैं। उनके पार्टनर हो सकते हैं जो उन्हें कॉल मैसेज तब करते हो जब आपकी इच्छा होती हो, तब नहीं, जब उनकी मर्जी होती हो तब। कुछ लोगों के ऐसे पार्टनर हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसमें दिख रही है कि उन्होंने आपका पैसा और आपका टाइम दोनों ही बर्बाद किया है। आप बहुत मेहनती पर्सन हैं, आप बहुत मेहनती पर्सन हैं। आप भाग भरोसे नहीं बैठते, आप मेहनत करते हैं। आपने जो भी चीज़ें पाई हैं ना, वो मेहनत से पाई हैं, भाग्य के भरोसे नहीं, मेहनत से। तो आपको उन्होंने इस तरह से मूर्ख बनाया, पहले मीठी मीठी बातें की हों, पहले आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की हो, आपको समझा हो, आपको ऐसा लगने लगा कि ये इंसान मुझे ऐसे समझता है जैसा कोई नहीं समझता, ये वो भी समझ जाते जो हम नहीं बोलते। और रील्स में तो हमेशा दिखाते ना कि प्यार वो होता है जो बिना कहे भी आपकी बात को समझ जाए। तो कभी कभी प्यार नहीं, वो धोखा भी होता है। वो बिना कहे भी बातों को समझने की कोशिश करने लगते हैं और इस तरह से धोखा हो जाता है। तो कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि उनके साथ पैसे का भी धोखा हुआ है। पहले बहुत अच्छे से बात की हो, बहुत समझने का दिखावा किया हो, और आपको लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये वो इंसान है जो मुझे चाहिए था, लेकिन बाद में आपको धोखा मिला है। वो इंसान भी गया, आपका टाइम भी बर्बाद हुआ और आपके पैसे भी। तो डियर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ धोखा करके जाते हैं और आप सोचते हैं कि आज के बाद किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर आप नए लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि उन्होंने आपको मूर्ख बहुत आसानी से बना दिया, उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे होते हैं। जीत हार का फैसला तो ईश्वर करते हैं। आपको तो सीख मिली है, नहीं आप जीते हैं, नहीं आप हारे हैं, आपने सीखा है और उस इंसान की आपने असलियत देखी है कि वो कैसा है। हो सकता है इनका आज का टाइम बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन ये फैसला होगा ना, तब इनके साथ कोई नहीं होगा। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि आपको मूर्ख बनाना बहुत आसान है, आप बहुत इनोसेंट है, आपको हर कोई मूर्ख बनाता है और हर कोई आपसे अपना मतलब पूरा करता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि खुद को आप संभालें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोगों की बातों में आकर के कभी कभी आपके बीच झगड़े भी होते हैं। कुछ लोगों के ऐसे पार्टनर हैं जिनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं लेकिन झगड़े बहुत हैं, ना ही आप उन्हें छोड़ पा रहे, ना ही वो आपको छोड़ पा रहे। तो डियर, वो अभी आपसे नाराज़ हैं कि आप जितनी आसानी से लोगों की बातों में आते हैं ना, उतनी आसानी से आप मेरी बातों में नहीं आ रहे। जब इतने टाइम से समझा रहे हैं कि लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, लेकिन फिर भी मेरी बातों को नहीं मानना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब पछताओगे तब मानने से क्या फ़ायदा, माननी है तो अभी मानो ना, जब सब कुछ सही है। तो डियर, ये अभी आपको चाहते हैं कि आप इनकी बात को मानें, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप लोगों के लिए इनोसेंट तो बन जाते हैं, लोगों की बात तो मान लेते हैं, लेकिन इनकी बात मानने में बहुत सवाल जवाब करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इन्हें नहीं समझते, समझते हैं, लेकिन शायद आप जो इनके साथ फील करते हैं ना, वो औरों के साथ फील नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, बहुत सारी बातें बनेंगी, इससे अच्छा एक बात मान करके बात को ही ख़त्म करते हैं।
आप अपने हिसाब से सोचते हैं और ये अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन इनकी नज़र में आप बहुत इनोसेंट हैं, आप ज़माने को नहीं जानते हैं। ज़माना बहुत ख़राब है, ये आपको ये समझाना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग देना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो पहले हम बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 23 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख, 29 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, 6 तारीख, 22 तारीख हो सकती है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, अक्टूबर, अप्रैल, जून, नवंबर, जुलाई, फरवरी। ये बर्थ मंथ हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, एस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पी, एम, के, वी, एच, आई, सी, डब्ल्यू। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन भी है वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वाटर साइन है लेकिन थोड़ा कम। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये जो पाइल 2 की रीडिंग है ना, ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। इसमें अब कितने ही टाइम इनसे दूर रहे हो या फिर अभी भी आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा हो, फिर भी इनकी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई कभी आया ही नहीं। इन्होंने जो आपको समझा ना, वो कभी किसी और को समझा ही नहीं। आप इनके लिए ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे दोस्त रहे और एक बहुत अच्छे पार्टनर। इन्हें ऐसा लगता है अगर मैं तुमसे बेहतर ढूंढने भी जाता ना, तो तलाश तुम पर ही ख़त्म होती, क्योंकि जो दिल अब तुमसे लग गया है वो तुम्हारे बिना लगेगा नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो अब आपके साथ फील है ना, वो मुझे किसी और में आता ही नहीं, वो मुझे किसी और से महसूस होता ही नहीं है। जो आपके साथ है, आपके साथ झगड़ना भी बहुत अच्छा है। आपकी 10 बातें सुन लेना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी एक की बात बर्दाश्त नहीं होती और ये हमेशा
हर किसी की लाइफ में होता है। अगर आप किसी एक की बात सुन रहे हैं ना तो वो कुछ भी सुना ले, लेकिन उसकी जगह पे कोई और अगर कुछ बोल दे और वो सही भी बोल रहा हो तो बर्दाश्त नहीं होता। तो इनकी ज़िंदगी में वो बहुत ख़ास जो इंसान है ना वो आप हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कि तो बहुत अच्छे इंसान अगर मिलते हैं तो उन्हें ईश्वर मिलाते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर की मेहरबानी है जो ये आपसे मिले हैं। आपने तो शायद इनकी बहुत परीक्षाएं ली हो, आप इन्हें अपनी तरफ से बहुत आसानी से ना मिले हो, लेकिन इन्होंने आपको अपने दिल में जगह बहुत आसानी से दे दी है। ये आपके इंतज़ार में कई सालों से बैठे हो, लेकिन आप इन्हें बहुत आसानी से मिल ना रहे हो। तो अब आप दोनों के बीच सब कुछ बहुत पॉजिटिव है और ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। हर एक इंसान ये कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत कुछ सुना देते होंगे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप बोलने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लोगों के पास सिर्फ शब्द होते हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रूफ करने की, लेकिन फिर भी आप हार जाना पसंद करते हैं। कहते हैं ना, जब जंग अपनों से हो तो ये हुनर आजमाना चाहिए, उनसे हार जाना चाहिए। तो ये सोचते हैं कि आप कुछ इसी तरह से हैं। आप कहते तो बहुत कुछ है कि बहुत कुछ कर देंगे, बहुत कुछ कर भी सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, एक वो होते हैं जो कर कुछ नहीं सकते लेकिन बोलते बहुत हैं। बोलने के टाइम पे वो सोचते नहीं है कि क्या क्या बोल दिया है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप कर बहुत कुछ सकते हैं लेकिन बोलते हैं, करते नहीं हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि लोग आपको सोचते हैं कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं सोचते कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो इसलिए सोचते हैं कि आप उतने निम्न स्तर पे कभी गिर नहीं सकते, आप उतने निम्न स्तर पे कभी जा करके किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते। लोग आपके साथ कितना ही बुरा करके जाए, आप उनके एक जवाब का 10 जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं देते हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें दूसरे को गलत साबित नहीं करना होता है, लेकिन खुद को साबित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चाहते हैं कि आप दूसरों को गलत साबित मत करिए, लेकिन जो आपको गलत कह रहे हैं उन्हें खुद को तो सही साबित करिए। प्यार और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। अगर आप यही सोचकर माफ़ कर देंगे, यही सोचकर कुछ नहीं बोलेंगे, तो लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे और ये बात इन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। तो इनके नज़र में ऐसी चीज़ें हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन आपकी वजह से चुप रहते हैं। कर बहुत कुछ सकते हैं लेकिन आपकी वजह से चुप रहते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनोसेंट तो नहीं हैं, लेकिन आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी हो। लोग सिर्फ प्यार में माफ़ करते हैं, आप दुश्मनी में भी माफ़ कर देते हैं। लोग आपके बारे में बुरा बोलने के लिए, बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं सोचते, लेकिन आप उनकी सारी बात बहुत अच्छे से जानने के बाद भी बहुत सोचते हैं। आप कुछ इस तरह से हैं, दुश्मनी में इतनी गुंजाइश रहे कि हम कभी फिर मिले, दोस्त की बात बहुत दूर है, फिर कभी हम मिले तो नजरें ना चुरानी पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े।
तो शायद कुछ ज़्यादा ही सीरियस आपने इस लाइन को ले लिया है, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये सोचते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छे से जीना है तो ज़्यादा दूर की मत सोचिए। आप कभी उनसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, कभी कोई बात होगी या नहीं होगी, लेकिन जो जैसा बोले उसे उसका जवाब ज़्यादा नहीं तो 10% में ज़रूर दें। ये चाहते हैं ऐसा, ये चाहते हैं ऐसा, क्योंकि ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। और कभी कोई बात होती है ना तो लोग पास्ट पे तुरंत आ जाते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो लोग आपको ही गलत कहेंगे, और जब कर्मों का हिसाब होगा वो देखा जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो आप अपने लिए एक्शन लीजिए। हर कदम पे ईश्वर ही आपके लिए एक्शन क्यों लेंगे? आपको भी दिमाग दिया है, आपके साथ सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप अपने लिए भी एक्शन लें, ये ऐसा सोचते हैं। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड या फिर लोग आपको बुरा भला बोलते हो और आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो लेकिन फिर भी आप इग्नोर करते हो, आप ना बोलते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए। ज़्यादा मत बोलिए, उन्हें गलत मत साबित करिए, लेकिन खुद को सही साबित ज़रूर करिए। तो डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो इस सॉन्ग से मैच करती है। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये इंतज़ार तो शायद कुछ लोगों का ख़त्म हो चुका है, लेकिन उम्मीदें जो है ना, कि आपको चुना है तो धोखा नहीं मिलेगा, आपको चुना है तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा कि कैसा इंसान चुना है। ये उम्मीद इनकी बहुत गहरी है। तो डियर, ये आपको पाकर बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। ये आपके अपने फ्रेंड हो या फिर आपके पार्टनर हो या फिर आपके क्रश हो, ये आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि 100 लोग भी कुर्बान एक तुम पे। अगर तुम्हारी जगह पे 100 लोग मेरी ज़िंदगी से जा रहे हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा होना मेरी ज़िंदगी में बहुत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हों और उन्हें लगा कि सब कुछ ख़त्म, लेकिन जब आप इन्हें मिले अब आपको लगता है कि वो इंसान भी मुझे नहीं चाहिए। उसका दर्द है, उसकी जगह और इनकी जगह बहुत अलग अलग है, लेकिन अब उस दर्द में बहुत सुकून है, उस दर्द में बहुत सुकून है। कहते हैं ना, वक्त जख्मों को भर देता है, तो वो दर्द अब आपके लिए मरहम बन चुका है। तो अब आपको वो इंसान भी नहीं चाहिए, उसका दर्द आपको सुकून देने लगा है। तो आपको लगता है कि अब जिसके साथ आप हैं ना, उसके साथ आप बहुत खुश हैं, एक फ्रीडम के साथ हैं, अपने साथ हैं, बंदिशें नहीं है। तो डियर, आपको कभी कभी अच्छा महसूस होता है कि काश ये पहले हुआ होता। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, और शायद आप दोनों ही भटक गए होंगे। ये इंसान आपके लिए बने थे और आप कहीं और घूम रहे थे। तो जब सही सोल से सही इंसान से मिलते हैं ना, तो सुकून अपने आप ही ज़िंदगी में आ जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने इस सुकून के साथ ज़्यादा खुश रहेंगे और संभाल कर रखेंगे इस इंसान को। आप अपना ध्यान रखें और अपनी खुशियों का ध्यान रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।